से राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। से राशि के जातकों, ये केवल एक सुविचार नहीं है, यह आपके बीते हुए वर्ष 2025 का एकमात्र सत्य है। यदि पिछला वर्ष आपके लिए किसी रणभूमि से कम नहीं था, जहां राजा होते हुए भी आपने स्वयं को निहत्था महसूस किया, जहां सिंहासन डगमगाया और अपने ही लोग पराये प्रतीत हुए, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। मैं भली भांति समझता हूं कि 2025 ने आपके धैर्य, आपके स्वाभिमान और आपकी रातों की नींद की कड़ी परीक्षा ली है। 2026 में आपका स्वागत है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये वर्ष आपके पुनरुत्थान और पुनर्स्थापना का वर्ष है। जो मान सम्मान, जो धन वैभव और जो अधिकार आपने खोया है, उसे ब्याज सहित वापस लेने का समय आ चुका है। किंतु यथार्थ में रहें, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि ग्रहों का शुद्ध गणित है, और इस गणित में एक बहुत बड़ा पेच है। 2026 में जहां राजयोग के द्वार खुल रहे हैं, वहीं आपको शनि की दहिया की तपन से भी गुजरना होगा। आपके लग्न में बैठे केतु और देवगुरु बृहस्पति एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कोई साधारण राशिफल नहीं सुनाने वाला। हम उस महायोजना का विश्लेषण करेंगे जो नक्षत्रों ने आपके लिए रची है। धन कब आएगा, इससे अधिक महत्वपूर्ण ये जानना है कि वह कौन सी एक भूल है जो सिंह राशि वालों को इस वर्ष शिखर से शून्य पर ला सकती है। इस वर्ष आपके जीवन की कथा 4 मुख्य ग्रह लिख रहे हैं, और जब तक आप उनके स्वभाव को नहीं समझेंगे, आप जीत कर भी हार जाएंगे। तो एक गहरी सांस लें, अपने मन को एकाग्र करें और चलिए समझते हैं सिंह राशि के 2026 के इस संपूर्ण खाके को। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, शनिदेव। पूरे साल 2026 में शनि आपके 8वें भाव में मीन राशि में बैठे रहेंगे। ज्योतिष में इसे अष्टम शनि या शनि की धैया कहा जाता है। 8वां घर क्या है? ये गड्ढा है, ये अंधेरा है, ये वो जगह है जहां हम अपनी सबसे गहरी पीड़ा छुपाते हैं। शनि यहां बैठकर क्या करेंगे? ये आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, ये आपको मंथन देंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। डेटा बताता है कि यहां विपरीत राजयोग बन रहा है। इसका मतलब है शनि आपको मुसीबत देंगे, लेकिन उस मुसीबत से ही आपको पैसा भी देंगे। ये नो पेन नो गेन वाला साल है। दूसरा बड़ा ग्रह है केतु, जो लगभग पूरे साल आपकी ही राशि यानी सिंह में बैठा है। लग्न भाव आपका सिर है, आपकी सोच है, और वहां केतु का होना मतलब धड़ के बिना सिर। इस साल आपको अक्सर महसूस होगा कि मैं कौन हूं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और अगले ही पल एकदम डिप्रेस्ड। यह केतु का असर है। यह आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी बनाएगा। आप भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करेंगे, लेकिन याद रखिए, शेर अकेला ही चलता है। केतु आपको आध्यात्मिक बना रहा है। अब आते हैं उस ग्रह पर जो आपको बचाएगा, देवगुरु बृहस्पति। साल के पहले हिस्से में यानी 1 जून तक गुरु आपके 3रे और 11वें भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि में रहेंगे। यहां वो आपको प्लानिंग करवाएंगे। लेकिन 2 जून 2026 को जो होगा वो इतिहास रचेगा। 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये एक जबरदस्त स्थिति है, क्योंकि यहां से गुरु अपनी उच्च दृष्टि आपके भाग्य भाव और कर्म भाव पर डालेंगे। 2 जून के बाद आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। इसके अलावा साल की शुरुआत में ही आपके 5वें भाव में ग्रहों का एक जमावड़ा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चतुर्ग्रही योग हैं। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में आपके अंदर ऊर्जा का ज्वालामुखी दहक रहा होगा। तो थीम समझ गए आप? थीम है द साइलेंट किंग, यानी शांत राजा। आपको शनि और केतु की वजह से शांत रहना है, अहंकार नहीं करना है, और जून के बाद गुरु की कृपा से राज करना है। चलिए, अब हम साल को 3 हिस्सों में बांटते हैं और देखते हैं कि समय का पहिया कैसे घूमेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन 5 महीनों का नाम है संघर्ष और योजना। जैसे ही 2026 शुरू होगा, आप एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करेंगे। डेटा कहता है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक थोड़ा तनाव रहेगा। आपको लगेगा कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। शनि 8वें घर में है, इसलिए काम में रुकावटें आएंगी।
आप ऑफिस में 100% देंगे, लेकिन क्रेडिट शायद किसी और को मिलेगा। लेकिन घबराइए नहीं, 16 जनवरी के बाद एक बाउंस बैक आएगा। मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने की थीम है लर्निंग नॉट अर्निंग। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मार्च में पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, अपनी स्किल को अपडेट कीजिए, क्योंकि यही स्किल आगे काम आएगी। अप्रैल और मई में स्थिति सुधरनी शुरू होगी। डेटा कहता है कि मई का महीना संपत्ति बनाने के लिए बहुत शुभ है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या घर में रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो मई का इंतजार करें। ये समय माता जी की सेहत में सुधार लाएगा और आपको सरकारी लाभ भी दे सकता है। अब आता है साल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जून 2026। 2 जून को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और यहीं से गेम पलटेगा। ये समय है एग्जीक्यूशन का। जो भी योजनाएं आपने जनवरी से मई तक बनाई थी, अब उन्हें लागू करने का समय है। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, ये वो महीना है जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो फीता काटने का समय आ गया है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। जुलाई और अगस्त में एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे आपको नोट करना चाहिए। डेटा बताता है कि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक गुरु अस्त यानी कम्बस्त रहेंगे और ठीक इसी समय 27 जुलाई को शनि वक्री यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। दोस्तों, ये समय बहुत नाजुक है। ये वो समय है जब आपके गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे। ऑफिस में आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। बिजनेस में कोई पार्टनर आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। इस दौरान लोग आपको उकसाएंगे। वो चाहेंगे कि आप गुस्सा करें, आप अपना आपा खो दें। क्योंकि केतु लग्न में है और शनि वक्री है, तो अगर आपने गुस्सा किया तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। मेरी सलाह मानिए, जुलाई और अगस्त में बहरे और गूंगे बन जाए। सिर्फ अपने काम से काम रखें। किसी भी नए व्यक्ति पर भरोसा ना करें। जैसे ही हम साल की आखिरी तिमाही में पहुंचेंगे, अंधेरा छट जाएगा। अक्टूबर में गुरु आपकी अपनी राशि सिंह की तरफ बढ़ेंगे। ये सिंहासन योग है। समाज में आपका मान सम्मान अचानक बढ़ेगा। जो लोग कल तक आपकी आलोचना कर रहे थे वो अब आपकी तारीफ करेंगे। नवंबर और दिसंबर का समय हार्वेस्ट यानी फसल काटने का समय है। 25 नवंबर 2026 को एक बड़ी घटना होगी। राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में जाएंगे। ये आपके लिए अचानक धन लाभ का संकेत है। शेयर बाजार, लॉटरी या कोई पुरानी फंसी हुई पेमेंट, इस समय पैसा आएगा। डेटा कहता है कि दिसंबर का महीना छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक विशेष उपहार लेकर आएगा। अब हम जीवन के उन 4 स्तंभों की बात करेंगे जिन पर आपकी दुनिया टिकी है। करियर के लिहाज से 2026 की थीम है हार्ड वर्क लीडिंग टू पावर। चूंकि शनि 10वें भाव यानी कर्म भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपको शॉर्टकट से बचना होगा। डेटा स्पष्ट कहता है कि नौकरी में साल के पहले हिस्से में दबाव रहेगा, लेकिन जून के बाद प्रमोशन पक्का है। ऑफिस बदलने के प्रबल योग है। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो या आप नई कंपनी ज्वाइन करें। व्यापार में अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो बहुत सावधान रहें। पुराना पार्टनर छोड़कर जा सकता है और नया पार्टनर जुड़ सकता है, लेकिन नए पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। और हां, अपनी करियर की योजनाओं को गुप्त रखें। अगर आपने ढिंडोरा पीटा तो नजर लग सकती है और काम अटक सकता है। लक्ष्मी जी की क्या स्थिति रहेगी 2026 में? कॉन्टिन्यूस इनकम फ्लो रहेगा। पैसे की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन पैसा आएगा कहां से? राहु और शनि का प्रभाव अचानक धन देता है। वसीयत, इंश्योरेंस क्लेम या पुराना डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मई और नवंबर में आप प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी, एक रेड फ्लैग जो आपको याद रखना है, इस साल किसी को भी उधार ना दे। डेटा सख्त हिदायत देता है, अगर आपने पैसा उधार दिया तो वो वापस नहीं आएगा और खुद भी कर्ज लेने से बचे। सेहत, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, कृपया ध्यान दें। शनि 8वें घर में है जो दीर्घकालिक रोगों का घर है। डेटा हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताता है जिन पर आपको नजर रखनी है। पहला, शरीर में जलन, एसिडिटी या स्किन रैशेज हो सकते हैं। दूसरा, बिना बात की बेचैनी। तीसरा, 2026 की सर्दियों में ठंड बहुत ज्यादा होगी और आपको छाती या फेफड़ों का इन्फेक्शन हो सकता है। और चौथा, साल के अंत में
परिवार के किसी बुजुर्ग की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है, जिससे आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए इस साल अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को अपडेट रखें और रोज सुबह सैर पर जरूर जाएं। रिश्तों की बात करें तो मामला थोड़ा नाजुक है। राहु आपके 7वें भाव यानी रिश्तों के घर को प्रभावित कर रहे हैं। राहु क्या है? धुआं है, भ्रम है। शादीशुदा लोगों के बीच पति पत्नी में गलतफहमियां हो सकती हैं। आप कुछ कहेंगे, वो कुछ और समझेंगे। साल के शुरुआत में जीवन साथी के पैरों में दर्द या चोट लग सकती है, लेकिन जून के बाद का समय प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें, सितंबर के महीने में बहुत सावधान रहें। शनि की दृष्टि आपकी वाणी पर है। गुस्से में आप अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को कुछ ऐसा कह देंगे जिससे रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। इसलिए 2026 में मौन आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। अब मैं अपने उस दर्शक वर्ग से बात करना चाहता हूं जो इस समाज की नींव है, लेकिन अक्सर खुद को भूल जाता है। हमारी माताएं और बहनें जो हाउसवाइफ्स यानी गृहिणियां हैं। सिंह राशि की महिलाएं अपने घर की रानी होती हैं। आपका घर आपका साम्राज्य है। लेकिन 2026 के ग्रह गोचर आपके लिए कुछ विशेष संकेत दे रहे हैं। सबसे पहली बात, केतु आपके लग्न यानी सिर पर बैठे हैं। इस साल घर के काम करते करते कई बार आपको एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा। आपके मन में बार बार यह सवाल आएगा, मैं कौन हूं? क्या मेरी पहचान सिर्फ रसोई और बच्चों तक सीमित है? आपको लगेगा कि आप सबके लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। ये केतु का असर है। ये समय उदास होने का नहीं, बल्कि खुद को समय देने का है। 2026 में कोई नई हॉबी शुरू करें, योग करें या कोई ऐसा काम करें जो सिर्फ आपके लिए हो। दूसरी बात, शनि 8वें भाव में है। गृहिणियों को विशेष रूप से पैरों में दर्द, कमर दर्द और वेरिकोज वेन्स की समस्या साल भर परेशान कर सकती है। आप अक्सर अपनी बीमारी को छुपा लेती हैं कि घर का काम कौन करेगा। 2026 में ये गलती ना करें। अगर शरीर में जलन या बेचैनी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तीसरी बात, राहु 7वें घर में है। इसका सीधा असर आपके और आपके पति के रिश्तों पर पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है पति ऑफिस के तनाव के कारण चिड़चिड़े हो और उसका गुस्सा घर पर निकले। सितंबर का महीना नोट कर ले। इस समय घर में बड़ा क्लेश हो सकता है। उस समय आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना होगा। आपकी चुप्पी घर की शांति बचा सकती है, लेकिन सब कुछ मुश्किल नहीं है। मई और नवंबर के महीने आपके लिए बहुत शुभ हैं। अगर आप काफी समय से अपनी किचन रिनोवेट कराना चाहती थी या घर का इंटीरियर बदलना चाहती थी, तो 2026 में यह इच्छा पूरी होगी। 2 जून के बाद जब गुरु कर्क राशि में जाएंगे तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, जैसे किसी का विवाह, बच्चे का जन्म या कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। इस साल आपके पास स्वर्ण या जेवर खरीदने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। आपके लिए सबसे आसान और सटीक उपाय है तुलसी सेवा। रोज शाम को तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे राहु का दुष्प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर नहीं पड़ेगा। और रसोई में काम करते समय पहली रोटी गाय या कुत्ते के लिए जरूर निकालें। यह आपके घर का सुरक्षा कवच बनेगा। दोस्तों, सामान्य राशिफल अपनी जगह है, लेकिन अब मैं आपको एक सीक्रेट तकनीक बताने जा रहा हूं जिसे लघु कुंडली विश्लेषण कहते हैं। यह बहुत सटीक होता है। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी होगी। देखिए कि आपका चंद्रमा किस नंबर यानी किस राशि में लिखा है। अगर आपका चंद्रमा पहले घर यानी लग्न में है तो आपको एक्सीडेंट और कोर्ट कचहरी से बचना होगा। गाड़ी बहुत संभाल कर चलाएं। अगर 4 हाउस में है तो इनकम में अचानक रुकावट आ सकती है। घबराएं नहीं, उपाय करें। अगर 6 हाउस में है तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। मेंटल स्ट्रेस और गुस्सा परिवार की शांति भंग कर सकता है। अगर 7 हाउस में है तो आपकी वाणी खराब हो सकती है। आप कड़वा बोलेंगे। बैंक बैलेंस डगमगा सकता है। अगर 10वां हाउस में है तो यह साल करियर में बदलाव लाएगा, लेकिन बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। और अगर 12वां हाउस में है तो यह पार्टनरशिप टूटने का संकेत है। बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर से दूरी बन सकती है। यह विश्लेषण आपको यह समझने में मदद करता है कि शनि की ढैया और केतु का गोचर व्यक्तिगत रूप से आपको कहां हिट करेगा। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे ऋषियों ने दिया है। 2026 में सुरक्षित रहने और राजयोग का फल पाने के लिए
आपको ये महा उपाय करने होंगे। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन है। शनि और राहु की शांति के लिए सबसे बड़ा उपाय है सेवा। शनि कर्म के देवता हैं। रोज थोड़ा सा आटा और चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं। यह आपके कर्ज और गुप्त शत्रुओं को खत्म करेगा। राहु और केतु को शांत रखने के लिए स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट्स या रोटी खिलाएं। और हाँ, चूंकि आप ढैया के प्रभाव में हैं, हनुमान जी ही आपको बचा सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर जाएं। गुरु को मजबूत करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। हर रविवार किसी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर दर्शन करें। केतु और सूर्य के लिए, चूंकि आप सिंह राशि से हैं, 1 जनवरी से ही संकल्प लें कि आप रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे या सुनेंगे। साल में 1 बार खाटू श्याम जी या किसी भी देवी मंदिर में जाकर ध्वजा यानी झंडा चढ़ाएं। ये आपकी जीत का प्रतीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आपका एटीट्यूड। डेटा बार बार एक ही बात कह रहा है, अहंकार का त्याग करें। 2026 में अगर आप झुक कर रहेंगे तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। अगर आप अकर कर रहेंगे तो शनि देव आपको तोड़ देंगे। अपने माता पिता के पैर छूकर ही घर से निकलें। तो मेरे सिंह राशि के शेर और शेरनियों, ये है 2026 का पूरा खाका। हाँ, चुनौतियां हैं, हाँ, शनि की ढैया है, लेकिन याद रखिए, एक शेर की असली पहचान सर्कस में नहीं, जंगल के संघर्ष में होती है। 2026 आपको पहले तपाएगा, फिर सिखाएगा और अंत में आपको वो सिंहासन वापस दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। जून 2026 तक का समय धैर्य का है। जून के बाद का समय दहाड़ने का है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और सबसे जरूरी, अपने ईश्वर पर और खुद पर भरोसा रखें। मैं प्रार्थना करता हूं कि 2026 आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल साबित हो। आपके घर में धन, धान्य और खुशियों की वर्षा हो। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह मेरी मेहनत का इनाम होगा। अपने सिंह राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी सावधान हो सकें। और हाँ, ऐसे ही सटीक और लॉजिकल ज्योतिषीय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय श्री राम।